आज चीजें तो सबको समझ में आ गई ना। और जो आज मैंने खास बात देखी, इधर बुजुर्गों से ज्यादा जवान हैं, तो किसी को बुढ़ा होना है क्या? अरे जोर से तो बोलो। नहीं होना तो जवान रहने के लिए आपको और योग बता देता हूं, ठीक है? जितने जवान बेटा बेटियां हैं उनको रोज ये 5 आसन सुबह रोज कर लेना। ये आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं ये रोज करते हैं, इसीलिए इनकी तबीयत तो ठीक है ही, आसन करते करते इनका सिंहासन भी इतना मजबूत हो गया है कि इतना मजबूत हो गया है कि अभी तो 10-20 साल तक तो लगता ही नहीं कि कोई उसके आस पड़ोस में भी है। तो जो योग करता है उसका राजयोग भी अच्छा हो जाता है। हाँ, और आज तो कितना अच्छा दिन है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री भी योग करता है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी योग करता है। तो सुनो, ये आसन जो बता रहा हूं ना बच्चों, सीख लो सब। आज से 1-1 मिनट करना, तो 5 आसन करने में कितनी देर लगेगी? अरे जोर से तो बोलो। 5 मिनट। बोले बाबा जी वक्त नहीं। अरे 5 मिनट तो है ना, तो 5 मिनट के 5 आसन बता रहा हूं। पहले शीर्षासन करना। 100 साल तक बाल नहीं चढ़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, दिमाग तेज रहेगा, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी और 100 साल तक जवान रहोगे। शीर्षासन। यह आसन समझ में आ गया। फिर इसके बाद सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, 3 लेट के। तो ये 3 लेट के करना। ऐसे पैर उठा करके और पैर ऊपर सीधे कर देते, दोनों हाथ कमर के पीछे लगा देते। और फिर पैरों को पीछे टिका दिया। ये हलासन हो गया। इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी और कोई बीमारी नहीं पड़ेगा कभी भी। और फिर चक्रासन, बीच से उठा देते हैं। और इसके बाद एक बैठकर, ऐसे बैठ के और ऐसे हाथ उठा करके और ऐसे माथा घुटनों से लगा देते। ये बच्चों वाले बताए मैंने। फिर सूर्य नमस्कार, तो यहां शिवराज जी भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं। सूर्य नमस्कार आता है ना सबको? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तो बीच बीच में कराते रहते हैं। कुछ गांव वालों ने वे भी सुन रखा है। सूर्य नमस्कार किया करो। और जब गांव वाले बच्चे हैं तो थोड़ी कच्ची मिट्टी में पहले प्रैक्टिस करना और फिर बाबा की तरह ऐसे चला करो। बोले ऐसे योग करोगे? बोले बाबा जी इसमें तो थोड़ा हाथ पैर टूटने का खतरा है। तो कोई नहीं, पहले बिना खतरे वाला तो कर लो। तो सुनो, थोड़ा थोड़ा योग करना चाहिए कि नहीं सबको? सुबह उठना जल्दी और सुबह उठ के पानी पीना। सबसे पहले क्या पीना बोलो? पानी पीना। और पानी पी के पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर प्राणायाम करना थोड़ी देर, ओम का नाम लेना। गायत्री मंत्र आता है ना? नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कर लो। सब बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री मंत्र, बस यही मंत्र है। बाकी मंत्रों के नाम पर जो धंधा करते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। बहुत से लोग मंत्र देने के नाम पर दुकानें खोल रखी है। और कितना पाखंड। कोई कहता है इस पर शनि चढ़ गया, कोई कहता राहु चढ़ गया, कोई कहता है केतु चढ़ गया, कोई कहता 3 के 3 चढ़ गए।
सब बोलो भूत प्रेत। किसी पर शनि केतु राहु नहीं चढ़ता, आदमी के काले कर्म उस पे चढ़ते। काले भाटे से मत डरना, अपने काले कर्मों से डरना। सुबह उठ के योग करना और उसके बाद आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। जैसा विचार वैसा हमारा व्यवहार, वैसी हमारी वाणी, वैसा हमारा संसार होता है। जो योग करेगा उसकी तंदुरुस्ती तो अच्छी होगी, उसके विचार अच्छे हो जाएंगे। और जिसके विचार अच्छे होते हैं उसके संस्कार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। तो आज ये संकल्प लेके जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे, उठ करके पानी पिएंगे, पानी पी करके शौच आदि से निवृत्त होकर के योग करेंगे। जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, किसी बुराई में नहीं फंसेंगे। जो पैसे बचेंगे उनको बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। और बच्चे सुन लो, मैं भी एक सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में, किसान के घर में पैदा हुआ। सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, लेकिन मेहनत करके पढ़ता था। तो फिर गुरुकुल में आके पढ़ा, फिर हिमालय में तप किया, फिर पूरे देश जहान में गया और आज आपके यहां पर आया हूं आपको यही कहने के लिए कि आप लोग मेहनत करो। कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला कभी जीवन में गरीब नहीं रह सकता। कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला, ईमानदारी से जीवन में चलने वाला, उसकी कभी किस्मत खराब नहीं हो सकती। उसको भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं का भी आशीर्वाद मिलता है। और आपके तो मुख्यमंत्री इतने अच्छे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए दोनों हाथ उठा करके। ऐसा मुख्यमंत्री भगवान देश के सभी प्रदेशों को दे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो आपके हर बात की चिंता करते हैं, आपके बेटा बेटियों की चिंता करते हैं, इनकी पढ़ाई की चिंता करते हैं, इनके इलाज की चिंता करते हैं, इनके रोजगार की चिंता करते हैं, आपके खेत खलिहान की चिंता करते हैं। और यहाँ की खेती में मैंने कोई ऐसा देश में प्रदेश नहीं देखा जिसकी हर साल 20% एग्रीकल्चर में, खेती में ग्रोथ, विकास दर हो। कितनी? 20%। हिंदुस्तान के इतिहास में यदि किसी मुख्यमंत्री ने खेती में सबसे ज्यादा प्रगति की है तो आपके शिवराज सिंह चौहान। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री का। ये सच्चा किसान का बेटा है, स्वयं सच्चा किसान, और किसानों के बारे में सोचता है, इंडस्ट्री के बारे में भी सोचता है, अच्छी सर्विसेज के बारे में भी, हेल्थ के बारे में, आपकी हर समस्या के बारे में, बिजली, पानी, मकान के बारे में। अरे भाई, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है। आप लाचार होकर के मत जीना, भिखारी होकर के मत जीना, याचक होकर के मत जीना, कुछ करने वाले बनकर के दिखाना। मैंने आपसे बोला, हम जिस घर में पैदा हुए उस माता पिता का बैंक में अकाउंट ही नहीं था, क्योंकि कुछ सेविंग होती ही नहीं थी। बस अपना खेती की, खेती में इतना पैदा हुआ कि घर परिवार चल गया। लेकिन भाई, आपको मेहनत करने का संकल्प लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाई करने का, जो जवान है उनको भी काम करने का संकल्प लेके जाना है। किसानों के लिए पानी तो मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा देंगे, उनमें अच्छे अच्छे पेड़ लगाना। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नर्मदा जी के 1000 किलोमीटर दाएं और 1000 किलोमीटर बाएं और पेड़ लगाएंगे। सरकारी जमीन में मुख्यमंत्री जी जो फलदार वृक्ष आप लगाना चाहे वो भी लगाना, और उसके दोनों तरफ आंवला लगा देना। और उस आंवले को पतंजलि योगपीठ खरीद लेगा, चाहे आप कितने 1000 टन पैदा करो, कितने लाख टन पैदा करो, दोनों तरफ आंवला लगवाओ। और जो दोनों तरफ जो आपके किसानों के भी खेत पड़ते उसमें आंवला लगाओ। आंवला आज 10, 12, 15 रुपए से लेकर के, जो मोटा मोटा आंवला होता है, छोटे से लेकर के मोटे तक 10, 15, 20 रुपए किलो आंवला बिकता है। और उसको खरीदने की गारंटी हम पतंजलि योगपीठ की ओर से हम लेते हैं। आपका सारा आंवला हम खरीदेंगे। अच्छे अच्छे काम करो, खूब आगे बढ़ो। वृक्षारोपण का संकल्प, नर्मदा को पावन बनाने का संकल्प, खेत खलिहानों में खुशहाली का संकल्प, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प, और पढ़ा लिखा मध्य प्रदेश, बेटियों का सम्मान करने वाला मध्य प्रदेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश, और आपके दिल दिमाग में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति जो रची बसी है उसको आगे बढ़ाने वाला है मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के इस तमाम गांव से आने वाले सभी भाई बहनों को, पितादुल्य बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को और इन छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। तो
आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, 2 शब्द, और उसके बाद आप यहां से प्रस्थान करेंगे। आज आपके यहां पर आकर के इस चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, छोटी छोटी नदियां, झीलें और उनके बीच में आप सबकी श्रद्धा का ये सैलाब देख करके हम बहुत आनंद विभोर है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आदरणीय भाई शिवराज जी को, हमारी बहन साधना जी को एक बार सबके ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज जी। एक बार बोलिए भारत माता की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उनको तीर कमान हमारे साथी भेंट कर रहे हैं। हम संकल्प लेंगे, मैं संकल्प पढ़ूंगा, आप सब दोहराएंगे और उसके बाद ही हम जाएंगे। महाराज जी, पानी में लाऊंगा, पेड़ के जो फल लगेंगे, आंवले से लेके बाकी चीज आप खरीदेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने तो योग और सिखा दिया। और इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के महाराज जी का स्वागत कीजिए। आज योग सिखा के हमारी सेवा भी उन्होंने महाराज जी ने की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तीर कमान भी आपके हाथ में। चलाइए महाराज जी, हम सब आपके साथ हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, अब हम संकल्प लेंगे। मैं बोलूंगा, आप सब दोहराएंगे। जब मैं कहूंगा मैं, तो हाँ, तो आप अपना अपना नाम बोलेंगे। मैं, जोर से बोलिए, मैं शिवराज सिंह चौहान संकल्प लेता हूं, जोर से संकल्प लेता हूं कि मैं जन समुदाय को नर्मदा मां के संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा। मैं वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं फलदार, छायादार वृक्षों एवं कृषि वानिकी के लिए उपयोगी पौधों को रोपित करूंगा और करवाऊंगा। मैं मां नर्मदा की निर्मलता बनी रहे, इस हेतु हर संभव प्रयास करूंगा और इसके लिए जन समुदाय को भी प्रोत्साहित करूंगा। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, जनता जनार्दन की, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज की, संत श्रेष्ठ लोकेश मुनि जी महाराज की, सभी संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर नर्मदे। और जो मांग विधायक जी ने की थी, एक मैं तत्काल पूरी कर रहा हूं। प्राचीन मंदिर हमारा रानी काजल माता के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जितने पैसे लगेंगे मध्य प्रदेश सरकार देगी, ताकि इस मंदिर का विकास हो। और महाराज जी, पानी हम लाएंगे, लेकिन आपका मार्गदर्शन मिलकर ऐसी खेती हो जाए कि मेरा आदिवासी और गरीब किसान कम से कम रोजी और रोटी ढंग से कमाए और सम्मान की जिंदगी जिए। आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। शिवराज जी पानी लेकर के आएंगे और उससे आपके खेतों में हम जड़ी बूटियां, आंवला, एलोवेरा और तमाम तरह की चीजें लगाएंगे और उससे आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आएंगे। ये पतंजलि की तरफ से अभियान यहां चलाएंगे और मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। आपको आशीर्वाद।